आर्मी न्यूज़। शंकर तिवारी जी हमारे नागपुर के महापौर जो हैं उनके साथ में हैं, और योग दिवस पर जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिख रहा है योग से, जिस प्रकार से तिवारी जी ने बताया है। कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय पूर्व आमदार डॉक्टर मिलिंद माने जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष संजय जी। नागपुर से मैं और मेरे कुछ साथी हैं जो लोगों की हेल्प करने को तैयार हैं और उन्हें पढ़ाने को तैयार हैं। बस हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन चला सके। तो जनता पार्टी के उपाध्याय जी, आपसे निवेदन है कि हमारे महापौर जी का स्वागत करें। योग दिन, विश्व म्यूजिक दिन एक ही दिन आता है। यहाँ आप सभी लोग बैठ करके योग का आनंद आप देखिए। हम जो प्राणायाम करते हैं उस प्राणायाम से लेकर के सारी क्रियाएं शरीर के अंग प्रत्यंग को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। बड़ा सुंदर विषय रखा कि यूपीएससी और एमपीएससी की दृष्टि से बच्चों की पढ़ाई करने के लिए वे टीम समय देना चाहती है। मैं उनको निमंत्रण को स्वीकृत करता हूँ। गांधी बाग में मेरे प्रभाग में नित्यानंद विद्यालय है, जो विद्यालय मेरी संस्था के माध्यम से संचालित होता है। उस विद्यालय में आप निःशुल्क कक्षाएँ चालू न करें। आप कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस चलती है मेरी, इसलिए कंप्यूटर भी अवेलेबल है, नेट भी अवेलेबल है, क्लासरूम भी अवेलेबल है। आपको निःशुल्क वह उपलब्ध मैं करा करके दूंगा, और आप उसका नाममात्र 300 रुपये शुल्क लेकर के वहाँ अगर प्रारंभ करते हैं तो आप तिथि बताइए। अगर आप कल से चालू करना चाहेंगे तो मैं कल से ही वहाँ शुरू करवाने की अनुमति देता हूँ। मैंने मेरे महापौर बनने के बाद एक निर्णय लिया है। यह जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है 28 तारीख को, इस बजट में मैंने एक योजना डाली है। इस योजना का नाम है महापौर प्रगल्भ विद्यार्थी योजना। इस महापौर प्रगल्भ विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 लाइब्रेरी हम लोग बना रहे हैं। इस लाइब्रेरी में इसे अभ्यासिका नाम दिया गया है। ये 24 घंटे शुरू रहेगी। यहाँ बैठ करके पढ़ने का काम बच्चे कर सकेंगे जिनके घर में पढ़ने के लिए जगह नहीं है। क्षेत्र में जब 6 अभ्यासिकाएं शुरू होगी तो आप देखिए लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और यह जो प्रश्न है क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो 300 रुपया देकर के गरीब का बच्चा भी उस स्तर की पढ़ाई कर सकेगा जो स्तर की पढ़ाई हजारों रुपए देकर के लोग करते हैं। ऐसा वातावरण उपलब्ध करा के देने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। एक ई लाइब्रेरी का निर्माण हम लोग मेरे प्रभाग में कर रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इनके नाम से उस लाइब्रेरी का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। पूरे मध्य भारत में नहीं, भारत में भी ऐसी ही लाइब्रेरी नहीं होगी, इस संकल्पना से हम लोग उसको बना रहे हैं। उस ई लाइब्रेरी का मैनेजमेंट महानगर पालिका की लाइब्रेरी होने के बावजूद IIT खड़गपुर के माध्यम से होगा। इस प्रकार से हम लोग नियोजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे स्कूल के 750 बच्चों के लिए 2 साल के लिए नेट स्पॉन्सर करा दिया। दिन प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से मोबाइल के कारण बेटियों का लैंगिक शोषण सबसे ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। IIT खड़गपुर के माध्यम से ई लाइब्रेरी देने का कारण यही है कि अगर कहीं भी वो बच्चा वहां आने के बाद अनवांटेड साइट को ओपन करता है तो वहीं से ब्लॉक कर दी जाएगी और उस बच्चे के बारे में एक स्टार लग जाएगा, बेटा तुम कितने काले कारनामे कर रहे हो, और वहाँ के संचालन करने वाले को पता चल जाएगा कि ये बच्चा बरोबर नहीं है, इसे नियमित रखना है या नहीं रखना है। कारण एक मछली तालाब की 60 मछलियों को सड़ा देती है। इस प्रकार का नियोजन वहाँ पर किया गया है करके। वहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, बुक्स की व्यवस्था है। इसके अलावा पढ़ने के बाद बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर सके, इसलिए उसकी भी व्यवस्था है। ग्रुप डिस्कशन के बाद बच्चे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सके, इसकी भी व्यवस्था है। और ये सारे बच्चे मिलकर के किसी विशिष्ट टॉपिक पर सेमिनार कर सके तो उसकी भी व्यवस्था है। और ये बच्चे जब पढ़ने के लिए आए तो अपने हाथ से नाश्ता बना करके खा सके, इसलिए वहाँ पर अपने हाथ से नाश्ता बनाने की भी व्यवस्था है। आपका कुछ कीमती सामान है तो उसको लॉकर में रखने की व्यवस्था है।
और बाहर गांव से कोई गरीब पढ़ने के लिए आया है तो नीचे बड़ा लॉकर है जिसमें अपना पूरा सामान रख करके वो पढ़ाई कर सकता है। अगर बाहर गांव से आया है तो वहाँ स्नान करके फ्रेश होकर के पढ़ सकता है। इस प्रकार का भी नियोजन उस लाइब्रेरी में किया गया है। कारण वो अटल जी के नाम से बनी हुई है, इसलिए सर्व समावेशक गरीबों को शिक्षण देने वाली लाइब्रेरी होगी और नाममात्र दर पर उपलब्ध होगी। इस प्रकार का नियोजन हमने किया। आपने महापौर पद पर बैठाने के बाद गरीबों के लिए जो अच्छा हो सकता है उसको करने का हमने प्रयास किया है। हम 75 दवाखाने वंदे मातरम नाम से खोल रहे हैं। कारण ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए 75 दवाखाने महानगर पालिका देगी। ये दवाखाने किसके नाम से होंगे? किसी नेता के नाम से नहीं होंगे। डॉक्टर साहब ने अपने प्राण दिए, जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र मिले हैं, उनके नाम से ये 75 दवाखाने होंगे। एक व्यक्ति के नाम से एक दवाखाना होगा, उस दवाखाने में उसका जीवन लिखा होगा और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा होगा, इस देश के लिए मैंने अपना सब कुछ दिया। आप कब शुरू कर रहे हैं? यह मनुष्य जब आएगा तो केवल दवाई नहीं, संस्कार भी लेके जाएगा, और वो संस्कार राष्ट्रीय संस्कार लेकर के जाएगा। और ये सब कितने में? केवल 10 रुपये में वहाँ व्यक्ति को दवाई उपलब्ध हो सके। इस प्रकार का नियोजन 75 चौराहों को हम लोग सुंदर बनाएंगे। महानगर पालिका सुपर 75 की योजना कर रही है। इस सुपर 75 की योजना में महानगर पालिका के 8वीं के बच्चों की परीक्षा लेकर के हम 100 बच्चों का चयन करेंगे, उनका IQ टेस्ट करेंगे, जिसका IQ जैसा होगा वैसा उसको प्रशिक्षण देंगे। JEE के लिए हम 25 बच्चे चयन करेंगे, PMT के लिए 25 बच्चे चयन करेंगे और 25 बच्चे NDA के लिए चयन करेंगे। और सुपर 75 के माध्यम से 8वीं से 12वीं तक बच्चों को शहर के नामांकित ट्यूशन क्लासेस निःशुल्क शिक्षण देकर के तैयार करेगी। मेरे नागपुर का स्लम का बच्चा किसी से कम नहीं। इसे स्थापित करने की दिशा में भी नागपुर महानगर पालिका आगे बढ़ रही है। 75 ऑक्सीजन पार्क नागपुर शहर में हम लोग बना रहे हैं। इसलिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को 75 इस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बिटिया से भी कहना है 75 बच्चों को लेकर के नए दुकान की शुरुआत करो। हम नई शुभकामनाएं। बहुत सभी आपको से निवेदन